हटाते हैं पहले, डिलीट करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे एक index.html का फाइल बनाते हैं, फिर एक boilerplate लगाते हैं। हाँ, अब आ रही है आवाज़ अच्छे से? यस सर। हाँ, देखिए एक्चुअली में क्या होता है चेक बॉक्स, जैसे कि हम लोग के पास कोई मल्टीपल ऑप्शन होता है, ठीक है, राइट, लाइक हम लोग को एक स्किल्स, एक सेकेंड यार, हाँ, लाइक एक से ज़्यादा ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग बेसिकली जो है चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका बेसिक कोड देखते हैं। पहले हम एक फॉर्म का टैग बनाएंगे, ठीक है, फॉर्म। इसके अंदर हम एक लेबल ले लेंगे, लेबल। अब जो भी आएंगे उनको मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, डिस्टर्ब हो रहा है क्लास, ठीक है। हाँ, तो हम लोग सिर्फ लेबल लेंगे, लेबल में कुछ हम लगाएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ लेबल ले रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोग इनपुट डालेंगे, इनपुट टाइप, और हम लोग यहाँ पे एक चेक बॉक्स लगा देते हैं, ठीक है। फिर चेक बॉक्स का नेम डाल देते हैं हम लोग, लाइक कोर्स, कोर्स, एंड ठीक है। हाँ, फिर हम लोग यहाँ पे HTML डाल देते हैं कोर्स में। फिर हमारा यहाँ पे लेबल बंद हो गया। फिर से हम लोग एक लेबल लेते हैं, कोर को हटाते हैं हम लोग। फिर हम लोग एक इनपुट टाइप लेते हैं, और इसमें भी हम लोग चेक बॉक्स लगाते हैं। नेम में वही कोर्स डालते हैं, फिर कोर्स, ठीक है। और इसका CSS, और यहाँ पे जो है हम लोग को वैल्यू भी डालना पड़ेगा। वैल्यू मीन्स कि हम लोग क्या आउटपुट यहाँ पे करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, CSS। तो हम लोग अब इसको लाइव सर्वर में ओपन करके देखते हैं कि ये कैसा विजिबल होता है हमारा। आवाज़ अच्छे से क्लियर सुनाई दे रहा है? हमारा ये हाँ लाइव सर सर्वर, ठीक है। हाँ, ये हमारा लाइव सर्वर ओपन हो रहा है। थोड़ा सिस्टम स्लो है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लेगा। हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा एक दो चेक बॉक्स आ गया, ठीक है। लाइक हम जूम कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा दो चेक बॉक्स आ गया है। अगर हम इस पर भी क्लिक करते हैं तो ये भी सही है, और अगर हम इस पर भी क्लिक करते हैं तो ये भी सही है। मीन्स कि लाइक हम लोग यहाँ पे स्किल्स चूज करना चाहते हैं, तो हम लोग को क्या क्या पता है, HTML पता है, ठीक है, CSS पता है। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ और भी टाइप करते हैं, लाइक हम एक और लेवल को ले लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम डाल देते हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ओनली JS डालते हैं, JS। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हाँ, हम
तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास JS का भी आ गया। तो ये एक ही लाइन में आ रहा है, तो हमको लाइन ब्रेक करने के लिए सिंपली सर कल बताए होंगे BR टैग का यूज़ करना है। BR लगाना है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे भी BR लगा देते हैं, यहाँ पे भी BR लगा देते हैं, फिर हम लोग लाइट का वर्ड देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ये वर्टिकल में आ गया, पहले हॉरिजॉन्टल में था, अब ये वर्टिकल में आ गया। तो जब हम लोग कोई एक से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस के लिए यूज़ करना होता है, या फिर अपने वेबसाइट में एक से ज़्यादा चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग जब वहाँ पे ऑप्शन डालते हैं, तब हम लोग चेकबॉक्स का एक्चुअली में यूज़ करते हैं। चेकबॉक्स आ गया समझ में सिमरन? यस सर। चेकबॉक्स में और कुछ डाउट है क्या? इसमें पूछ सकते हैं, लाइक कोई टैग में या फिर कोई कीवर्ड में। अच्छा, इसको जूम कर देता हूँ। हाँ, और किसी को कोई डाउट? सर रेडियो। क्या क्या क्या? रेडियो। क्या नहीं समझ में आया आपको? आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है। हो सके तो आप चैट कर चैट से एक बार लिख लीजिए, मैं आपको देख लेता हूँ। रेडियो, ओके। लाइक देखिए, रेडियो हम लोग तब यूज़ करते हैं जब कोई एक सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। लाइक जैसे कि हम लोग को सेलेक्ट करना है मेल, फीमेल या फिर अदर, तो हम लोग उस टाइम पे जो है मल्टीपल चेकबॉक्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग वहाँ पे रेडियो का यूज़ करते हैं, ठीक है। और मेनली हम लोग जो है रेडियो का इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कोई जो जेंडर है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे कोड से भी समझ लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे हम फिर से एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। फॉर्म बनाएंगे, यहाँ पे हम इसको एक्शन को हटा देते हैं, ठीक है। अभी एक्शन में कोई काम है नहीं यहाँ पे। फिर इसके अंदर हम एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं और इसमें हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट योर जेंडर, ठीक है। इतना तक क्लियर है? यस सर। अब हम लोग एक लेबल लेते हैं, ठीक है। लेबल में हम लोग 4 में क्या रखेंगे? 4 नहीं, इसको 4 को हटा देते हैं हम लोग, अब इसका कोई यूज़ नहीं है बेसिकली, ठीक है। लेबल ले लिए, फिर हम लोग इनपुट टाइप लेंगे। इनपुट टाइप पे हम लोग क्या रखेंगे? रेडियो। यहाँ पे हम लोग को जो है एकदम परफेक्ट जो हमारा सिंटैक्स है वो वही डालना है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे कोई एक भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो फिर ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। फिर हम लोग नेम में डाल देते हैं जेंडर, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा आईडी है, तो आईडी को हम हटा देते हैं और यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं। वैल्यू में हम लोग क्या रखना चाहते हैं? मेल, ठीक है। वैल्यू में हमारा क्या रहेगा? मेल। फिर हम लोग इसके बाहर मेल लगा देते हैं, ये हमारा हो गया। फिर हम लोग एक ऐसे रखते हैं, इसको कॉपी करके फिर से पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे मेल की जगह पे फीमेल लगाते हैं, फिर एक और रखते हैं हम लोग अदर का। और एक चीज़ आपको नोट करना है कि जितना भी हम लोग कोड लिख रहे हैं ये सारा फॉर्म के अंदर में लिख रहे हैं, ठीक है। फॉर्म के अंदर में ये सारा कोड लिख रहे हैं, बट लेबल के अंदर में हम लोग इनपुट लिख रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। देन इसमें हम लोग रखते हैं अदर का। मेनली ये जो रेडियो है वो किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर एक हम लोग इनपुट टाइप कर देते हैं सबमिट का।
सबमिट लगा देते हैं। अब हम लोग लाइव सर्वर में ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे जो हम लोग पैराग्राफ में लिखे थे, पैराग्राफ टैग में लिखे थे, फॉर्म के अंदर हम लोग जो पैराग्राफ में लिखे थे सेलेक्ट योर जेंडर, वो यहाँ पे सबसे टॉप पे दिख रहा है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे मेल के लिए पहला रेडियो बटन बनाए थे, सेकंड फीमेल के लिए बनाए थे, और थर्ड हम लोग अदर्स के लिए बनाए थे। फिर हम लोग एक सबमिट बटन बनाए थे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम लोग जो है मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ हम लोग एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। मेल सेलेक्ट कर सकते हैं तो मेल ही रहेगा, अगर फीमेल करेंगे तो मेल से वो हट जाएगा। तो यही यूज़ होता है एक्चुअल ये रेडियो बटन का। सिंपल यही होता है। मेनली ये रेडियो बटन जो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और कुछ इसमें डाउट रेडियो बटन नहीं में? सर। और किसी को कुछ डाउट बताइए, पूछिए। किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, क्योंकि ये डाउट सेशन है। यहाँ पे शांत रहने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन करना है, हम उसका आंसर देंगे। डाउट सेशन में इतना शांति क्यों है? प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन। नहीं हो, कुछ डाउट नहीं है अब। काजल कुमारी, सोनाली कुमारी, निन्ना तो हुंगेले, एनीवन? कैलेंडर, ओके, ठीक है, हम लोग कैलेंडर का ही देखते हैं अब। कैलेंडर वो एक्चुअली में वो एक डेट टैग होता है, उसको हम लोग यूज़ करके जो है कैलेंडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। टर्मिनल को पहले हटा देते हैं। हाँ, तो हम लोग हटाते हैं पहले। और अब हम लोग एक फॉर्म के अंदर एक्शन हटाते हैं इधर से। फॉर्म के अंदर हम लोग एक लेबल लेंगे, लेबल में हम लोग DOB डालते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में कैलेंडर जो है हम लोग डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, मेनली। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ। देन हम लोग यहाँ पे दिया टैग का यूज़ करेंगे, क्योंकि उसके नीचे हम लोग को कैलेंडर लगाना है। फिर हम लोग इनपुट टाइप लिखेंगे। इनपुट टाइप में हम लोग को कैलेंडर में लिखना है, डेट लिखना है, ठीक है, तभी वो कैलेंडर का फॉर्मेट आएगा। फिर हम लोग को नेम में DOB डालना है, और ID में DOB डालना है, क्योंकि दीपू सर कल आप लोग को बताया हूँ कि 4 और ID दोनों को कंबाइन करते हैं, तभी जा करके हमारा जो है कनेक्ट हो पाता है। जब हम लोग 4 टैग को
आईडी से कनेक्ट करते हैं तब हमारा जा करके लिंक होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे DOD लगा दिया। फिर हम लोग DL टैग का यूज़ कर देते हैं ब्रेक करने के लिए। फिर हम लोग एक इनपुट टाइप लेकर के सबमिट कर देते हैं, सबमिट बटन दबाकर। और यहाँ पे लिखने का काम नहीं है, तो ये वैल्यू लगाते हैं और सबमिट करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग इसको लाइव सर्वर में देखते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरीके का आ गया। तो लाइक जब भी आप लोग कोई फॉर्म देखते होंगे तो आप जब भी आप लोग कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते होंगे या फिर किसी चीज़ में रजिस्ट्रेशन करते होंगे तब आपको यहाँ पे मेनली जो है डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए आता है, ठीक है। और ये डेट जो है मेनली डेट ऑफ बर्थ के लिए ही होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है पॉपअप हो करके। फिर यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वहाँ से सेलेक्ट करके आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक ऐसे करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो लाइक कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है फिर यहाँ पे आप सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं डेट, कैलेंडर और डेट समझ में आ गया। कल तुम्हारी कैलेंडर समझ में आ गया एक्चुअली क्या काम है कैलेंडर का। हाँ, इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए हम लोग एक और इनपुट टाइप लगाते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप नहीं लगाते, इसी में हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। इसी में हम लोग ऐड करते हैं मिनिमम, ठीक है। अच्छा, इसके बाहर लगाना है ना। हाँ, मिनिमम एक हम लोग लगाते हैं, ठीक है। कि लाइक 08 और 2008 कर देते हैं, ठीक है। मिनिमम इतना का होना चाहिए। देन मैक्सिमम हम लोग लगा देते हैं आज का डेट लिख देते हैं। आज कितनी तारीख है? आज 2025। इसमें हम लोग एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं और इसको हम लाइव सर्वर में करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मान लीजिए मिनिमम हमारा कितना है, देखिएगा मिनिमम हमारा 118 है, ठीक है। तो हम लोग इससे कम का सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। 8 है तो हम लोग यहाँ पे 9 सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे 1 सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि जब आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म फिल करते होंगे तब वहाँ पे रिक्वायर्ड होता होगा 18 ईयर प्लस। तो इसी यही टाइप का यूज़ करके जो है मिनिमम मैक्सिमम का यूज़ करके जब वहाँ पे यूज़ करता है ताकि जो है आप वहाँ पे कैलकुलेट करता है कि जब आपका एज 18 का हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो आप ये टाइप का यूज़ कर सकते हैं मेनली मिनिमम और मैक्सिमम का। इसका बेसिकली यही यूज़ है, ठीक है। हाँ, एक बार मैं कोड दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। मैं यहाँ से तो थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ, कोड दिखाई दे रहा है, ठीक है। मान लेता हूँ कि आपने आपके साथ ले लिया। और किन्हीं कुछ डाउट देखिए। आप चैट में भी लिख सकते हैं, बोलने का ज़रूरत नहीं है।
चैट में लिखिए, मैं यहाँ से पढ़ लूँगा। ओके, और क्या मेरे कुछ डाउट? कलर, ओके, तो अब हम लोग कलर देख लेते हैं। कलर का एक्चुअली यूज कहाँ आता है, पहले हम लोग ये समझते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली जब हम लोग देखते हैं लाइक ये जो टैग है, जब हम लोग कोई यूज़र से कलर को चूज़ करवाने के लिए किया जाता है, लाइक यूज़फुल, ये तब यूज़फुल होता है जब आप यूज़र को यूज़र इंटरफेस कस्टमाइज़ करने या फिर थीम सेट करने या फिर डिज़ाइन को एलिमेंट सेलेक्ट करने के ऑप्शन को देना चाहते हैं। लाइक आप लोगों ने बहुत सारा वेबसाइट देखा होगा, तो वहाँ पे आपको कलर सेलेक्ट करने का देता होगा। ठीक है, ड्राइंग या पेंटिंग कोई ऐप्स में आप लोग देख रहे होंगे कि आपको जो है कलर सेलेक्ट करने के लिए देता होगा, या फिर कोई डिज़ाइन टूल में जो है आपको जब लोगो बनाते हैं या फिर बैनर बनाते हैं या फिर रेज्यूमे डिज़ाइन करते हैं, तब आपको जो है कलर चूज़ करने के लिए वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, हम लोग कुछ एग्जांपल वेबसाइट देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा वेबसाइट है, लाइक सबसे पॉपुलर कैनवा ही है, तो कैनवा को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है कलर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है, तो वो जो है कलर टैग का यूज करके वहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, लाइक हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कोई पोस्टर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पोस्टर सेलेक्ट करते हैं। बार बार लेफ्ट हो रहे हैं और आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है पोस्टर सेलेक्ट करते हैं और कोई भी पोस्टर को उठा लेते हैं। ठीक है, लाइक ये, फिर जब हम लोग कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं तब हम लोग को जो है बहुत सारा ऑप्शन खुल जाता है। ठीक है, तो इसी में जो है हम लोग को कलर सेलेक्ट करने के लिए आता है। तो वो जो है कलर सेलेक्ट इसके लिए यूज़ किया जाता है कि हम लोग कोई भी अपने अकॉर्डिंग जो है वो कलर को सेलेक्ट कर सके। यहाँ पे थोड़ा लोडिंग हो रहा है। हाँ, देखिए, लाइक हम लोग को कोई ये कलर है। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम लोग को जो है कलर चेंज करने का ऑप्शन देता है। तो हम लोग जब येलो वाला पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा कलर पैलेट है वो ओपन हो जाएगा। बार बार ज्वाइन हो रहा है। सिस्टम थोड़ा लैग मार रहा है।
देख लेते हैं, तब तक उसको होने दीजिए। उसके बाद हम लोग देखिए कोड देख लेते हैं इसमें क्या आता है। लाइक इसमें कुछ नहीं करना है, तो हम लोग हटाते हैं, ठीक है। सबमिट पे रहने देते हैं। फॉर्म के अंदर हम लोग एक इनपुट टाइप लेते हैं। इनपुट टाइप में हम लोग को सिंपली कलर कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग वैल्यू भी एक ऐड कर सकते हैं। लाइक वैल्यू में हम लोग डाल देते हैं कलर कोड कोई सा भी 5733, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो एक्चुअली में क्या है, लाइक देखिए यहाँ पे हमारा जो है एक कलर कोड आ जा रहा है, ठीक है। तो कलर कोड में क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है। लाइक जितना भी मतलब यूनिवर्स में कलर है उसमें यहाँ पे जो है कलर कोड का सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक इसमें जो है आपको HCL का भी मिल जाता है, HTX का भी मिल जाता है। तो यहाँ पे HTX को कॉपी कर सकते हैं, RGB का मिल जाता है, और यहाँ पे जो है आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आपको डेस्कटॉप की कोई भी एलिमेंट का कलर पसंद आया तो आप उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है आपको शो हो जाएगा। और एक्चुअली हम लोग यहाँ पे क्यों डाले ये चीज़, ये वैल्यू में क्यों डाले, क्योंकि जब हम लोग वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो हमारा ये कलर खुल रहा है जो हमने कलर कोड में यहाँ पे डाला था, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे सिर्फ FF डालते हैं तब जो कोड आएगा वो सिंपली ब्लैक आएगा, क्योंकि ब्लैक का कोड जो होता है 4 टाइम्स F होता है, ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ पे ब्लैक आ रहा है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू इसलिए डालते हैं ताकि जो वहाँ पे हमको शो करवाना है वो यहाँ पे दिख जाए, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ यूज़ हो रहा है जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो जब हम लोग कलर पैलेट को ओपन करते हैं कोई भी वेबसाइट पे, लाइक कैनवा पे, तो यहाँ पे हमारा जो है कलर कोड का जो है सारा ऑप्शन हो जाता है। देखिए यहाँ पे सेम उसी टाइप का है जैसे कि हम लोग वहाँ पे अभी बनाए थे, वहाँ पे भी सेलेक्ट कर सकते थे। देखिए यहाँ पे भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा HSL है, HTX है, यहाँ पे भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये पॉपुलर वेबसाइट है कैनवा का, तो हम लोग यहाँ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कलर में आप किसी को कुछ डाउट? कलर कोड, हाँ देखिए मेन है। सिंपली आपको देखिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है ना सीखने का, वो है सर्च करना। जब तक आपको सर्च करना नहीं आएगा तब तक आप नहीं सीख पाइएगा, क्योंकि हर चीज़ आपको माइंड में रखना वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। वो हर चीज़ नहीं रख पाएंगे माइंड में। इसलिए आपको सर्च करना, एक्सप्लोर करना, इंटरनेट पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम को बिताने के लिए यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कलर कोड आप जैसे सर्च करेंगे, ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा लोड हो रहा है। यहाँ पे ठीक है, इसको लोड होने देते हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट कलर, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाते हैं। एक वेबसाइट का नाम मैं बता रहा हूँ, color.co, ठीक है। ये वेबसाइट पे आपको जो है सारा कलर का कोड मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये काफ़ी अच्छा वेबसाइट है, तो आप इस पे जा कर के एक्सप्लोर कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें। देखिए यहाँ पे ओके, हाँ यहाँ पे जो है आपको बहुत सारा कलर कोड मिलने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट द जनरेट पे क्लिक करते हैं, जनरेटर पे, ठीक है। या फिर मैं सजेस्ट करूँगा, ठीक है, इसको हटाते हैं, ये थोड़ा एडवांस हो जाता है। यहाँ पे भी आपको कलर कोड मिल जाएगा, लेकिन ये ऐसा है ना कि
जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब ये वेबसाइट आपको समझ में आएगा। अभी हम लोग सिर्फ HTML सीख रहे हैं, तो हम लोग को सिंपली HTML कलर code.com पे जाना है, ठीक है। ये भी एक अच्छा वेबसाइट है। इस पे आप लोग जो है काफ़ी अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। इससे बहुत इजी तरीके से सीख सकते हैं। लाइक मान लेते हैं कि हम लोग को कोई भी कलर कोड चाहिए, ठीक है। इधर से मान लेते हैं कि ये हमारा कलर कोड अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा एक कलर कोड आ गया, ये जो है कलर कोड है, मेन कलर कोड ये है। अगर हम लोग ये कलर कोड को कॉपी करते हैं, एक सेकेंड, ये कलर कोड को हम लोग कॉपी करते हैं सिंपली, और फिर VS कोड में आ करके इसके जगह पे हम लोग इसको लगा देते हैं, ठीक है। तो हटाते हैं, सिस्टम थोड़ा लैग कर रहा है। हाँ ठीक है, इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं।